यूजीसी के नए काले कानून को लेकर जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को पूर्व विधायक पवन पांडे के नगर के कैंप कार्यालय दरियापुर में सवर्ण समाज की एक बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के कद्दावर नेता कृष्ण कुमार पांडे समेत दर्जनों हस्तियों ने भाग लिया। सैकड़ों की संख्या में मौजूद जनसमूह के बीच नेताओं ने यूजीसी के मुद्दे पर आर पार के संघर्ष का ऐलान किया। यहाँ यूजीसी कानून को लेकर कृष्ण कुमार पांडे उर्फ कक्कू ने कहा कि वर्तमान काले कानून जो सवर्ण समाज के विद्यार्थियों को पिछड़े व अल्पसंख्यकों के बीच विभाजन करने वाला है, ऐसे कानून के खिलाफ संघर्ष बहुत जरूरी हो गया है। भाजपा सरकार अपने काले कानून के जरिए हमेशा विभाजन कर वोट बटोरती है, जिससे वह सत्ता चलाती है। कभी हिंदू को मुसलमान के खिलाफ भड़काकर, कभी अगड़े को पिछड़े के खिलाफ भड़काकर वह अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती रही है। छात्रों के बीच विभाजन की गहरी साजिश करने वाली भाजपा को अब बेनकाब कर उसे सत्ता से उखाड़ने का उन्होंने आह्वान किया है। उन्होंने सवर्ण समाज के जनप्रतिनिधियों पर करारा हमला करते हुए कहा कि ऐसे जनप्रतिनिधियों की आत्मा मर चुकी है। यह लोग दल में बंद कर अपने समाज के ही लोगों का नुकसान कर रहे हैं। यूजीसी के इस काले कानून को वापस आने तक उनका यह संघर्ष जारी रहेगा। वहीं पंडित रामशब्द मिश्र ने कहा कि सभी जातियों को एक मंच पर लाए बगैर इस कानून को बदलना बहुत मुश्किल है। सवर्ण के ओर से सत्ता में आई भाजपा सरकार सवर्ण के खिलाफ कानून ला रही है। इन्हें बेनकाब करना और इन्हें सत्ता से दूर करना हम सब का लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने सवर्ण समाज से आह्वान किया कि छात्रों के बीच विभाजन करने वाले इस काले कानून के खिलाफ वे सभी एकजुट हों। छात्रों में समानता के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए इस कानून का वापस लिया जाना बहुत जरूरी है। बैठक को बार एसोसिएशन के महासचिव दिनेश दुबे, राजकुमार तिवारी, पंडित रुपेश शुक्ला, सुभाष तिवारी, जनार्दन शुक्ला आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम में नवल पंडित, धर्मराज मिश्रा, मनोज शुक्ला, रमेश शर्मा, श्री कृष्ण पांडे, रामानंद मिश्रा समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। हमारे द्वारा तो नहीं, हमारे सहयोगियों द्वारा आयोजित की गई थी। जी हाँ, लोगों ने दरअसल एक मीटिंग बुलाई गई थी कल शाम को। बच्चों ने फ़ोन किया कि भैया कुछ होना चाहिए, समाज के इस तरह की बात है जो सरकार बांटने का काम कर रही है समाज को, इसके खिलाफ हम लोग इकट्ठे हों। तो हमने अपनी सहमति दिया लोगों का, भी आइए। तो आए तो हम यहाँ पर, तो हम कुछ मीटिंग में मतलब 10-20 लोगों की उम्मीद करते थे, लेकिन यहाँ सैकड़ों लोग हैं आप लोग सामने। तो हम लोग वही यूजीसी के विरोध के नाते हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। हम मांग करते हैं देश के प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से, और जिम्मेदार जो उसके लोग होंगे तो वो इस कानून को वापस करें, अतिशीघ्र वापस करें, क्योंकि ये कानून बांटने वाला कानून है, विभाजन वाला कानून है, जिसको हमारे देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। देश का जो कानून है उसमें क्या यूजीसी फिट नहीं हो रहा था, जो उनके लिए नया कानून लाना पड़ा? यूजीसी के जो अभी जो कानून ये ले आए हैं, अपने जेबी लोगों द्वारा इसकी मतलब एक बना करके जांच कमेटी बना करके, और उसको उन्होंने जो है लागू कर दिया। इसमें खुले मन से और समाज के सब वर्ग के लोगों को लेकर के तब इस पर कोई चर्चा करके तब कोई कमेटी को निर्णय देना चाहिए था। कमेटी ऐसी बनानी चाहिए थी जो जांच कमेटी थी, जो सर्वमान्य हो। जे भी लोगों को सवर्ण समाज समन्वय समिति का गठन हुआ है, जिसके आप संरक्षक घोषित किए गए हैं आपके सहयोगियों के द्वारा जी। तो इस यूजीसी कानून, काला कानून जो आप कह रहे हैं, उसको वापसी के लिए क्या अगली मुहिम होगी? इसके लिए आज से शुरुआत हो ही गई है। वैसे तो शुरुआत पहले से ही है, हम लोगों की लोगों से चर्चा पर्चा बातचीत लोगों से चल रही हैं, और इस मुहिम को और धार देने के लिए यहाँ सुल्तानपुर के जो हमारे नवयुवक हैं, जो साथी हैं, जो हमारे सर्व समाज के लोग हैं, वो लोग आगे आए हैं। तो हम उनसे उनका सहयोग ले, उनका साथ लेकर के इसको हम आगे बढ़ाएं। भारतीय जनता पार्टी कहती है बटोगे तो कटोगे, ये तो बांटने का काम खुद किया। हाँ, तो ये आप तो खुद ही बता रहे हैं। तो वो तो मैं कह रहा हूँ, हमेशा बांटने का काम किया इन्होंने। कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड लड़ाया, तो कभी हिंदू मुस्लिम लड़ाया। अब ये जो फिर भाई भाई को बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश की जनता ये बटने वाली नहीं है। ये जो है बृहद सोच के लोग यहाँ पर हैं। इस सरकार की मंशा को समझते हैं, ये राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं, भाई भाई को बांट रहे हैं, लेकिन वो अपनी मंशा में सफल नहीं होंगे। प्रयागराज में जो संगम स्नान चल रहा है, इसमें जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी
अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज को शाही स्नान करने से रोका गया हाँ। और पुलिस ने जो बटुकों की शिखाओं को पकड़ के मारना, पीटना या प्रताड़ना की बात जो भी आई हुई है, उस पर क्या कहना चाहिए? आपको मालूम होगा, मीडिया के ही माध्यम से मैं वहाँ गया था महाराज जी से मिलने, और महाराज जी से हम लोगों का संबंध 1992-93 से है, जब स्वरूपानंद महाराज जी थे बनारस में, कभी उनसे मिलने हम लोग जाते थे। और मैं गया तो वो हमारे घर तक का हालचाल पूछने लगे, पवन भैया के बारे में पूछने लगे कि वो क्या हुआ, छूटे कि नहीं छूटे हैं। तो ये तो अन्याय हुआ है, सभी लोग जानते हैं, इसमें तो कोई छुपाई वाली बात नहीं है। अगर कोई कहता है कि वो कोई अवमानना कर रहे थे, तो 12 साल के बच्चे, 10 साल बच्चों का जो शिखा नोचा गया, जिस तरह अपमानित किया, वो तो कानून के दायरे में वो अधिकारी खुद आते हैं, ऐसा सभी लोग देख रहे हैं, गलत किया है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और कानून जो है सबका साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं कि जो पिछड़े लोग हैं उन्हें, इसमें क्या दिक्कत लग रही है आपको? इसमें दिक्कत क्या है, भाई भाई को बांटना चाहते हैं, इन्होंने बांटने के लिए बताया तो मैंने, बांटते बांटते हिंदू मुसलमान किया, अब अगड़ा पिछड़ा किया, अब पिछड़ा और मतलब फिर ये नया कर दिया। फिर इसके बाद अभी आपने देखा प्रतीक यादव और अपर्णा यादव तक को, मतलब पति पत्नी तक को अलग कर दे रहे हैं, भाई भाई को लड़ा रहे हैं, पति पत्नी तक को लड़ा दे रहे हैं। इनकी यही नीति है, बांटो और राज करो। आज संगठन का विस्तार हुआ, इसके बाद क्या रणनीति? अब संगठन यहाँ लोगों ने अब आवाज़ उठाई है, अभी विस्तृत इसको करके, और हम लोग जो है तहसील वाइज जाएंगे, ब्लॉक वाइज जाएंगे, गांव-गांव हम लोग चलेंगे, और इस तरह की जो धार है, इसको जहां तक हम लोग पहुंचा सकेंगे, लोगों का सहयोग मिलेगा, और निश्चित रूप से जो है इसमें सरकार को हम लोग दिशा देंगे। ऐसा लोग कह रहे हैं कि 2027 में आप चुनाव जो है यहाँ से लड़ सकते हैं। नहीं, चुनाव लड़ना होता तो देखिए 2-3 बार से हम चुनाव ऐसे नहीं लड़े, 7 लड़े, 12 लड़े, फिर उसके बाद से तो हम चुनाव नहीं लड़े। चुनाव लड़ने से बड़ा काम है, चुनाव लड़के समाज सेवा क्या करेंगे, ये जो है ये पूरे समझिए देश की सेवा है, मानवता की सेवा है। इस अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है, इसके विरुद्ध क्या कहें? हाँ, तो अधिकारी ने इस्तीफा दिया है, उसका जमीर जागृत हुआ है। बहुत लोगों के मरे हुए जो जमीर वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी में जो सरकार में बैठे लोग हैं, उनकी जमीर मरा हुआ है। इनको मरे हुए जमीर के लोग चाहिए, जिनको शासन सत्ता पर, जो जिंदा लोग हैं उनको हमेशा किनारे किए हुए, जो अपने बाप को गाली दे, ऐसे ब्राह्मण को नेताओं को इनको ज़रूरत है। और जो समाज की बात करे और किसी से भी न झुके, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं सरकार को, ये हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। अभी इसी मन से आपको विधायक बनाने का नारा लगाया गया, वो तो क्या यहाँ से चुनाव लड़ने? नहीं, चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं है। यूजीसी को लेकर जो विपक्ष के बड़े नेता हैं, अभी तक उनका कोई बयान नहीं आया। वो सारे लोगों से सवाल किया जा रहा है। हम लोग सारे लोग, हम कांग्रेस और सपा बसपा को भी हम कहते हैं कि ये लोग भी सब राजनीति कर रहे हैं, इसमें इनको किसी बड़े नेता का कोई स्पष्ट बयान नहीं है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं, इसकी निंदा करते हैं, और समाज इसको देख रहा है, जरूरत पड़ेगी उनको सबको जवाब देगी समाज। अभी आपने कहा था कुछ विधायकों ने भी इनके पार्टी के इस्तीफा दे दिया है। अपने सुल्तानपुर जिले के इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं? नहीं, कहाँ कि इस्तीफा कहाँ दिया है, तो मैंने अभी सुना नहीं कि किसी ने इस्तीफा दिया है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अभी जो 50-52 विधायकों ने एक मीटिंग करी थी, और वो उन्होंने मीटिंग करी, और उस मीटिंग क्या वो लिट्टी चोखे का कार्यक्रम था, उसी दौरान किसी नेता का फ़ोन आया। जब ये फ़ोन आता है तो उसी में से भगदड़ मच जाती, कुछ लोग निकलते हैं, बुलाते हैं कि नहीं फ़ोन आ गया और चलिए यहाँ से। तो ऐसे जो मुर्दा ब्राह्मण हैं, हम कलंक हैं हमारे समाज पर, हम उनको कहते हैं कि अपने ज़मीर को जिंदा करें और फिर से मीटिंग करें, और सरकार के खिलाफ जो है एक आवाज़ बने, और जिससे लोग जिंदा समाज के रूप में उनको जाने। जिंदा सरकार में सच बोलने पे क्या अपमान मिलता है क्या? ये झूठ की पार्टी है, तो इसको झूठ ही पसंद है, इसलिए अपराध तो है ये सच बोलना।